नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेंशन धारकों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया गया है। जी हां दोस्तों, 15 अक्टूबर से पेंशन में 6 बड़े नियम लगाए गए हैं, उनके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है, जिसके अंतर्गत 2000 रुपये से लेकर अब 6000 तक पेंशन मिलेगी। दीपावली से पहले मिलेंगे 5000 रुपये। सभी राज्यों में आदेश जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट निकल के आई है, तो आप राज न्यूज में बने रहना, राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। दोस्तों, दिव्यांग हो, चाहे आप विधवा पेंशन लेते हो, चाहे आप वृद्धा पेंशन लेते हो, किसी भी प्रकार की अगर आप पेंशन लेते हो तो आपके लिए बड़ा ही तोहफा निकल के आया है। दीपावली के ऊपर बड़ा तोहफा निकल के आया है। दोस्तों, वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 15 अक्टूबर 2025 से वृद्धा, दिव्यांग और विधवा पेंशन में 6 बड़े नियम लगाए गए हैं। दीपावली के तोहफे में रूप में 6 नियम लागू किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, जिनमें लाखों लोगों को पेंशन बंद की जाएगी और लाखों लोगों की पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही विस्तार से हम जानने वाले हैं कौन से नए नियम हैं, उनके बारे में जानेंगे, यानी कि कौन से 6 नियम हैं उनके बारे में जानेंगे। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ लेते हैं तो आपके लिए बेहद ही खास वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में जरूर बने रहना। दोस्तों, बता देता हूं, दीपावली के तोहफे के रूप में सरकार द्वारा पेंशन में 6 बड़े नियम लगाए गए हैं, जिनमें 6 नियमों के विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। जिसके अंतर्गत जो हमारा पहला नियम है, नया जो नियम लगाया गया है, पेंशन राशि 5000 कर दी गई है। यानी कि दोस्तों, अब हर व्यक्ति को, हर पात्र व्यक्ति को जो पेंशन लेता है उसको 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक पेंशन मिलने वाली है। यह दीपावली के पहले एक मुक्त भुगतान के रूप में जारी की जाएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलकर एक भुगतान करा जाएगा, जो सरकार के आदेश से जारी किया जाएगा। जो पहली किस्त अक्टूबर 2025 में आपके खाते में भेजी जाएगी, जिससे करोड़ों वृद्धा, विधवा, दिव्यांग लोगों को देश भर में आर्थिक सहायता मिलेगी। दोस्तों, मैं बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो सरकार द्वारा जो दूसरा नियम लगाया गया है, नए आय सीमा लागू, यानी कि अब केवल वे लोग पात्र नहीं होंगे जिनकी सालाना जो पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपए से कम है, उनको ही पेंशन दी जाएगी। साथ ही पहले यहाँ सीमा 2 लाख थी, उसको घटाकर अब 1.5 लाख कर दिया गया है। यह नया नियम इसलिए लगाया गया है ताकि वास्तव में गरीब और जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके, यानी कि पेंशन का जरूरतमंद लोग और गरीब लोगों को लाभ मिल सके। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा दोबारा पात्र की जांच होगी। जो लोग सीमा से ऊपर हैं उनको तुरंत रोक दिया जाएगा, यानी कि जो पात्र नहीं है उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। साथ ही मैं बता देता हूं, तीसरे नियम के आधार पर, यानी कि आपके पास आधार बैंक लिंक अनिवार्य होगा। यानी कि अब सभी पेंशनधारियों के खाते में आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। पेंशन सीधी डीबीटी के माध्यम से खाते में आएगी। अगर आप खाता लिंक नहीं है तो पेंशन भेजी जाएगी। सरकार ने 30 अक्टूबर से हेडलाइन तय कर दी गई है, यानी कि 30 अक्टूबर तक आपको सभी को संपूर्ण जानकारी तरीके से पता होना जरूरी है। इसके साथ ही पारदर्शिता बढ़ा दी गई है और फर्जीवाड़ा अब खत्म होगा। साथ ही आप दिव्यांग हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, यानी कि अब सरकार द्वारा आयु सीमा में भी संशोधन किया गया है। वृद्धावस्था हो, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, उसको फिक्स 60 वर्ष कर दिया गया है। उसके अधिक उम्र के व्यक्ति को ही वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। साथ ही विधवा, केवल 18 वर्ष की आयु में ही महिलाओं को विधवा पेंशन योजना मिलेगी। साथ ही विधवा पेंशन में कम से कम 40% दिव्यांग प्रमाण पत्र होना जरूरी होगा। पहले एक पात्र मापदंड अलग अलग थे, अब पूरे देश में एक समान लागू होंगे। जो 15 अक्टूबर से नए पात्रता सूची जारी होगी और दीपावली के खास तोहफे पर सरकार द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी के साथ साथ सरकार द्वारा बोनस भी दिया जा सकता है, जो दोस्तों 2000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक हो सकता है। इसी प्रकार से 5वें नियम में हर 6 महीने में आपको डिजिटल सत्यापन करना होगा, यानी कि सरकार द्वारा अब पेंशन धारकों को 6 महीने में, यानी कि साल के अंदर 2 बार सत्यापन करवाना होगा। चाहे वो CSC सेंटर पर जाकर, ई मित्र सेंटर पर जाकर, जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होगा। अगर कोई सत्यापन नहीं करवाएगा
तो उसकी अगली किस्त रोक दी जाएगी। राज्यों में विशेष कैंप लगाकर इसका सत्यापन जारी किया जा रहा है। साथ ही मरते और फर्जी नामों को हटा दिया गया है। जो मृत व्यक्ति और फर्जी नाम हैं उनको पेंशन बंद की जाएगी। सरकार द्वारा यह नियम तय किए गए हैं। साथ ही जो 6 नियम है, जो नया नियम लागू किया गया है, जिसमें सरकारी नौकरी और संपत्ति की सीमा, यानी कि दोस्तों अब अगर परिवार किसी सदस्य की नौकरी है या 5 एकड़ से अधिक जमीन है तो वह पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि दोस्तों आपके परिवार में अगर कोई सरकारी नौकरी है या आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि अमीर और सक्षम लोगों को पेंशन से बाहर किया जा सके। अगर जिले में घर घर सर्वे करवाया जाएगा, अगर अब केवल जरूरतमंद और पात्र व्यक्तियों को ही सरकार द्वारा पेंशन मिलेगी, अब जो अपात्र व्यक्ति हैं उनको नहीं मिलेगी। तो जितने भी वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं, चाहे वो विधवा पेंशन लेते हैं, चाहे वो दिव्यांग पेंशन लेते हैं, उनके लिए बड़ी ही खुशखबरी का माहौल है। यानी कि दिवाली के तोहफे के रूप में 2000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक राज्य के अनुसार अलग अलग तरीके से आपको पेंशन मिल सकती है। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आप राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती हैं। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।